दोस्तों, हम जो भोजन करते हैं, जो पानी पीते हैं, कई दवाइयाँ जो हमारी जान बचाती हैं और ये वातावरण जिसमें हम इस धरती पर अच्छे से जी सकते हैं, ये सब पर्यावरण से ही आते हैं। पर्यावरण के बिना जीवन मुमकिन नहीं है। दोस्तों, हम अभी एक असाधारण दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त एक अदृश्य वायरस हमारे जीवन और आजीविका के नुकसान का कारण बना हुआ है, जिससे मानव कुछ हद तक थम सा गया है। कहीं जंगलों में आग लग रही है, तो कहीं प्रदूषण परेशान कर रहा है, कहीं खान-पान भूखमरी की तकलीफ़ें हैं, तो कहीं ग्लेशियर की बर्फ़ पिघल रही है। मौसम आए दिन करवट बदल रहा है। कहीं टिड्डियाँ और अन्य जीव जंतु हमारी फसलों पर हमला बोल रहे हैं, तो कहीं इस धरती से कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। प्रकृति हमें एक संदेश दे रही है। खुद की देखभाल के लिए हमें प्रकृति की देखभाल करनी होगी। यह जागने का समय है, यह प्रकृति का समय है। इट्स टाइम फॉर नेचर। धरती मेरी माता पिता आसमान, ओ धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत से ही पर्यावरण भी प्रभावित होने लगा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ और पेट्रोलियम आधारित वाहनों की शुरुआत ने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की शुरुआत की। वायु प्रदूषण से अस्थमा, फेफड़े के रोग जैसे ब्रोंकाइटिस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हवा में धुएं और केमिकल्स के कारण एसिडिक बारिश होती है। नदियां और तालाबों में पानी भी केमिकल वर्षा के कारण प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा इनमें इंडस्ट्रियल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट आदि को भी छोड़ा जाता है, जो मानवों के अलावा वन्य जीवों और जल के जीवों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। वाहनों और अन्य निर्माणों के कारण बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण भी अब गंभीर चिंता का विषय बन गया है। ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे सिरदर्द, माइग्रेन, तनाव और बेचैनी होती है। अपने सभी किराने की खरीदारी के लिए एक कपड़े की थैली अपने साथ लेकर जाएं। छुट्टियों और जन्मदिन के उपहार के लिए पारंपरिक प्लास्टिक रैपिंग पेपर का उपयोग करने की बजाय दूसरे विकल्प की खोज करें। अपना कप साथ में रखें। प्लास्टिक के कप, चम्मच, थाली के उपयोग की बजाय इको फ्रेंडली बर्तन उपयोग में लें। बोतल के बाहर सोचें। बोतल बंद पानी का खर्च नल के पानी की तुलना में 1900 गुना अधिक होता है। अपने लाइट बिल की जगह एलईडी लगवाएं, जो इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च करती है। आप इलेक्ट्रिसिटी के बिलों में पर्याप्त बचत देखेंगे। अपने घर, कार्यालय और बैंक के बिल, स्टेटमेंट्स और भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक जरिए अपनाएं। तब तक प्रिंट न करें जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, और जब आप प्रिंट करते हैं हमेशा डबल साइडेड प्रिंट करें। अपने वॉशिंग मशीन के उपयोग को अनुकूलित करें। कोल्ड वॉश विकल्प का उपयोग करें और ऊर्जा की बचत करें, और अपने दैनिक कार्बन कंजम्पशन को भी कम करें। अपने घर के इंसुलेशन को सुधार करें। यह वास्तव में आपकी ऊर्जा खपत में मदद करेगा और आपके मासिक बिल में भी। अगर आप अपने एसी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं, तो आप प्रत्येक गर्मी में कितना पैसा बचा सकते हैं? यह आपकी ऊर्जा खपत को 14% तक कम कर सकता है। बाहर जॉग करें और उस ऊर्जा को बचाएं जो आपने ट्रेडमिल में इस्तेमाल किया होता। जहां तक हो सके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आदि का उपयोग करें। एक अनुमान के अनुसार विश्व में खाद्य उत्पादन का 1/3 हिस्सा या तो बर्बाद हो जाता है या खो जाता है। भले ही विश्व में वर्तमान में खोए या बर्बाद किए गए भोजन का केवल 1/4 हिस्सा बचाया जा सके, लेकिन यह दुनिया में 870 मिलियन भूखे लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त होगा। सुनिश्चित करें कि भोजन बर्बाद न हो।
दुनिया में हर 7 में से 1 व्यक्ति भूखा सोता है और 5 वर्ष से कम आयु के 20,000 से अधिक बच्चे भूख से मर जाते हैं। आपको वास्तव में ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खरीदना चाहिए। अपने भोजन के लिए पहले थोड़ा मंगवाएं, फिर ज़रूरत के अनुसार और बढ़ा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर खरीदें। महाद्वीपों में उड़ने वाला भोजन वैश्विक परिवहन एमिशंस को बढ़ाता है। प्राकृतिक रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का चयन करें, वे अधिक स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। अपने ऑर्गेनिक खाद्य वेस्ट को कंपोस्ट करें। यदि संभव हो तो एक ऑर्गेनिक उद्यान लगाएं और अपना स्वादिष्ट भोजन खुद उगाएं। ज़रूरत से अधिक भोजन का होना आपकी पेंट्री में भोजन खराब होने के लिए खतरा बढ़ा देता है। एक पर्यावरण गतिविधि से जुड़ें और अपना योगदान दें। परिवार और दोस्तों के साथ एक पौधारोपण समूह तैयार करें और साथ में पेड़ लगाएं और देखभाल करें। अपना कचरा छांटना शुरू करें। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को अलग-अलग करके कचरे वाले को दें। जन्मदिन के उपहार के रूप में पौधे और बीज भेंट करें। अपने नेटवर्क में अन्य लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, SMS, टेक्स्ट, फ़ोन, ईमेल के द्वारा संदेश दें। आपका एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। आओ हम सब मिलकर इस प्रकृति को बचाने का प्रण लें। हम प्रकृति को अपना थोड़ा सा समय दें। इट्स टाइम फॉर नेचर।